वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब उग्र रूप धारण कर चुका है। आलम अब ये हो चुके हैं कि चेतावनी बिंदु को पार करते हुए गंगा अब सड़कों की तरफ बढ़ रही है, जिसके चलते शहर किनारे के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। वहीं गलियों में भी नाव चल रही है, लोगों को नाव के सहारे आना जाना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है और बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों के सारे इंतजाम किए गए हैं। साथ ही एनडीआरएफ की टीम बाढ़ क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब रौद्र रूप धारण कर चुका है। गंगा अपना दायरा बढ़ाते हुए पूरे घाटों को डुबोते हुए अब गलियों के रास्ते सड़कों की तरफ बढ़ रही हैं। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं वो 80 घाट है। 80 घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और अब देख सकते हैं कि गंगा का जो जलस्तर है वो गलियों में प्रवेश कर चुका है और गली से होते हुए सीधे ये सड़क की ओर बढ़ रहा है। यहाँ की जो नज़ारा आप देख रहे होंगे कि तमाम जो घर और दुकान और जो रेस्टोरेंट और होटल्स हैं यहाँ पूरी तरह से पानी भर चुके हैं। लोगों के आवागमन का जो रास्ता है वो पूरी तरह से डूब चुका है। नाव का संचालन किया जा रहा है ताकि लोग जो जरूरत की जो सामग्रियां हैं उसको ले आने के लिए वो सड़क पर आ सके, लेकिन जो बढ़ाव है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो सड़क की तरफ आप देख सकते हैं कि सड़क की तरफ अब गंगा का जो जलस्तर है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर बढ़ाव इसी तरह जारी रहा तो जल्द ही गंगा शहर की तरफ प्रवेश कर जाएंगी। और जो बढ़ाव का जो स्तर है 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। जिला प्रशासन ने इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। जो क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर चुका उन क्षेत्रों के लोग अब बाढ़ चौकियों की तरफ जो रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार भ्रमण कर रही है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। और कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से तेजी के साथ में बढ़ रहा है। यहां पर जलस्तर 113 सेंटीमीटर पार कर गया है। ऐसे में कटरी के गांव में एक बार फिर से खतरा बढ़ गया है। एक बार फिर से घाट से पानी में जलमग्न लोग दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फिलहाल गंगा बैराज में नरोरा बांध से लगातार पानी आ रहा है, जिसकी वजह से सभी चैनल खोल दिए गए हैं और पानी तेजी के साथ में बढ़ रहा है। 20 से ज्यादा घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं और खतरे की आशंका के चलते ज्यादातर नाव गंगा के किनारे खड़ी हो गई हैं। हालांकि कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर जिंदगी दांव पर लगाकर अपनी नाव जरूर चला रही हैं। गंगा चेतावनी बिंदु से मात्र 30 सेंटीमीटर अब दूरी पर रह गई है। अगर बांधों की बात की जाए तो बांध के 20 गेट खोल दिए गए हैं और 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। इस वक्त न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं कि घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है और ऐसे में नाव के संचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सीढ़ियों तक पानी, सीढ़ियां 5-5, 7-7 हर घाट की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। अगर बात की जाए कानपुर के 27 ऐसे घाट हैं जिनकी सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं और ऐसे में 300 से ज़्यादा जो नाव के संचालन है पूरी तरीके से रोक दिया गया। जिला प्रशासन ने अपनी पूरी पैनी नज़र बनाई है क्योंकि गंगा का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और चेतावनी बिंदु से चंद सेंटीमीटर दूरी पर हो गया है। ऐसे में बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया। प्रधानों को भी ये निर्देश दे दिए गए कि यदि गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो ग्रामीणों के संपर्क में रहें और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का कवायद शुरू कर दें। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर है और साथ ही एमपी, उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश और बांधों से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते दोनों नदियों का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंच गया है। इस साल दूसरी बार संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में गंगा और यमुना नदी का जल प्रवेश कर गया है। वहीं शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। सभी स्नान घाट पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आए। जिन सड़कों पर पहले गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां पर अब नाव चल रही है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और गंगा और यमुना नदियों के उफान पर होने की वजह से संगम जाने वाले सभी रास्ते जलमग्न हो गए हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जो स्नान पहले संगम के घाटों पर हुआ करता था, घाटों के डूब जाने के बाद अब सड़कों पर स्नान हो रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं काली सड़क पर। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये काली सड़क पर तमाम जो श्रद्धालु हैं, देश के कोने कोने से यहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके भी जो तखत हैं वो अब जो है सड़कों पर सज गए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं न केवल पूजा अर्चना कर रहे हैं सड़कों पर, बल्कि जो श्राद्ध कर्म है, जो यहाँ पर पितृ विसर्जन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ की वजह से तमाम मुश्किलें हो रही हैं और हमारे पीछे ही दारागंज का शमशान घाट था वो भी पूरी तरह से डूब गया है। अब सड़कों पर दाह संस्कार हो रहा है, तो यानी पूजा से लेकर अंतिम संस्कार तक सभी जो है बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ है।
खबर अयोध्या से है, जहां पर सरयू ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके चलते निचले इलाकों समेत अब शहरी क्षेत्रों में भी सरयू के बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। अयोध्या के प्रवेश द्वार पर स्थित नगर निगम की पार्किंग में भी सरयू का पानी प्रवेश कर गया। शमशान घाट भी पानी में डूबा हुआ नजर आया। प्रशासन ने सरयू में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को अस्थायी ब्रिज के अंदर ही स्नान करने के लिए कहा। घाटों पर जल पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ की तैनाती की गई। केंद्रीय जल आयोग भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश और बरसात के पानी ने सरयू के जलस्तर को बढ़ा दिया है। सरयू का जलस्तर लगभग 55 सेंटीमीटर डेंजर लेवल को पार करके खतरे के निशान के ऊपर आ गया। जिस जगह मौजूद हैं ये नगर निगम की पार्किंग है और जहां पर कल लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां पार्क थी। लगभग 3 घंटे में तेज़ी के साथ जलस्तर बढ़ा, जिसमें कई गाड़ियां फंस गई थी। सामने आप देख रहे हैं ये शमशान घाट है, जहां पर मौजूद लोगों को अपने दुकानों का, अपने जो जहां पर वो उनकी दुकानें हैं उनका सामान निकालने का मौका नहीं मिला। उनकी लकड़ियां भी वहीं मौके पर फंसी हैं और ये माना जा रहा है कि और भी तेज़ी के साथ सरयू का जलस्तर बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही आप इधर देखिएगा, इधर भी कुछ परिवार हैं और ये फटिक शिला तक सरयू का जलस्तर बढ़ा है। सरयू के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। निचले इलाकों में अलर्ट किया गया था, लेकिन शहर के प्रवेश द्वार यानी कि लता मंगेशकर चौक से चंद कदम दूर स्थित फटिक शिला पर पानी ने अपनी तबाही मचा दी है। लखीमपुर खीरी में शारदा, घाघरा, मोहना नदी ने जिले में जमकर तबाही मचा रखी है और जिले में 50 से अधिक गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गए हैं। गांव की गलियों में अब गाड़ियों की जगह पर नाव चल रही है। 5 लाख से अधिक लोग भारी मुसीबत के बीच में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लोग रोड पर ट्रैक्टर पर पॉलीथीन डालकर रह रहे हैं। पलिया तहसील के श्रीनगर गांव में बरमैथा बैराज से देर रात 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। उसके बाद पलिया तहसील टापू बन गया है। श्रीनगर गांव में 4 से 5 फुट पानी भर गया है। पूरे गांव में अब जो जिन सड़कों पे वाहन चला करते थे उन पे अब नाव चल रही हैं। आप विजुअल साहब देख सकते हैं, मेरे पीछे लगातार नाव चल रही है। नाव के माध्यम से लोग अपने जरूरी रोजमर्रा की चीज़ों को ले जाकर सुरक्षित स्थान पे ले जा रहे हैं। गांव के लिए ये बाढ़ मुसीबत का सबब बना हुआ है। लगातार गलियों में नाव चल रही है। नाव से ही लेके अपने घर पे सामान ले जा रहे हैं, घरों तक लोगों को पहुंचा रहे हैं और जो पशुओं को लिए चीज़ें थी वो ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के लिए बाढ़ ये मुसीबत का सबब बनी हुई है। कैमरा पर्सन रितेश के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 लखीमपुर खीरी। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है और हजारों परिवार खाना बदोश की तरह जीने को मजबूर हो गए हैं। लोग लकड़ी के तख्त पर समय काटने को मजबूर है। नेपाल के अलग अलग बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से हालात बिगड़ गए हैं। रामनगर, सिरोली, गौसपुर और साथ ही रामसनेही घाट और तहसील क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है और लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर पलायन कर रहे हैं। नेपाल द्वारा बैराजों से छोड़े गए पानी के बाद अब बाराबंकी की सरयू नदी उफान पर है। मेरी मौजूदगी सिरौली गौसपुर तहसील के तिलवारी गांव में है। आप देख सकते हैं कि तिलवारी ये विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, और आप ये स्थिति जो है यही बता सकती है कि घाघरा का जो विकराल रूप है वो अब अपने चरम पर है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूंगा, ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या स्थिति रहती है हर साल। अभी तो पानी ऐसा ही रहता है, हमेशा आए दिन ऐसा ही रहता है सर। आजकल शासन प्रशासन के द्वारा कोई मदद ही नहीं मिल रही है। अस्पताल, कहीं नाव वाव की भी व्यवस्था नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है सर। कहाँ रहती हैं आप? यहाँ तिलवारी में। तो अब कहाँ जाएंगी आप? अब बंधा पर का जाग परी और छत पर रहा तो छत पर जुआ जंत चढ़ाई कर डर रहा था। अच्छा, हाँ, पानी तो काफी ज्यादा आ गया है। काफी करी, हाँ, हमारे आंगन भरा है रसोई में। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन गांव में रहने वाले लोग जो इस समस्या से दो चार हो रहे हैं उन तक कब तक वो सुविधाएं पहुंचती है। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए मैं अनुरुष शुक्ला।
बारिश के चलते ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए। आदर्श इंटर कॉलेज में पानी भर गया और यहां पर रनहेरा गांव पानी में डूबा हुआ नजर आया। जल निकासी की बड़ी समस्या से जूझ रहा है और गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिस में पानी प्रवेश कर गया है, पूरे ग्राउंड में। बाराबंकी में घाघरा सरयू नदी पूरे उफान पर है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तराई क्षेत्र में सैकड़ों गांव नदी के आगोश में आ चुके हैं। एक सरकारी स्कूल भी नदी में समा गया, जिसका वीडियो सामने आया है। स्कूल की बिल्डिंग भर कर नीचे गिर गए। घटना काजीपुर गांव के प्राइमरी स्कूल की है। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। यमुनोत्री हाईवे पर धरासू से लेकर जानकी चट्टी तक कई लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुए हैं। वहीं गंगोत्री हाईवे पर बिशनपुर, नेताला, बंदरकोट भूस्खलन जोन में मलबा फैला हुआ है। साथ ही दोनों हाईवे पर कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे और भूधसाव का भी खतरा बना हुआ है। बरसात के सीजन में हाईवे के हाल खराब हो गए हैं और यहां पर आवाजाही करना मुसीबत बन गई है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर गुप्तकाशी से आगे सफर खतरनाक बना हुआ है। हाईवे पर कई जगह पर डेंजर जोन बने हुए हैं। यहां से बार बार भूस्खलन हो रहा है। वहीं डोलियो देवी के पास भी पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और खतरा भी बना हुआ है। बारिश और बाढ़ पहाड़ से मैदान तक लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। उत्तराखंड में पहाड़ियां दरक रही हैं तो यूपी में गंगा और यमुना, शारदा, केन नदी के उफान पर आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांव-गांव नाव चल रही है। घर छोड़कर लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। देखिए उत्तराखंड से यूपी तक बाढ़ के कैसे हालात बने हुए हैं, कैसे हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ दरकने की ये तस्वीर पिथौरागढ़ की है, जहां चेतुलकोट के पास एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई। तस्वीर कितनी भयावह होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पिथौरागढ़ ही नहीं, चमोली से भी लैंडस्लाइड की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। जरा सी बारिश से पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर आते दिख रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर आ रहे मलबे से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ पर तबाही के बीच मैदानी इलाकों में भी बाढ़ और बारिश का सैलाबी सितंबर चल रहा है। बस्ती की ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है, जहां महज 5 सेकंड में पक्का मकान नदी में समा गया। लोगों का कहना है कि सरयू नदी के कटान में अब तक कई घर जल समाधि ले चुके हैं। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी का पानी प्राण लेने पर आमादा है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इसी बीच एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया, जहां शारदा नदी की लहरों के बीच एक आदमी फंस गया। आधे घंटे तक मौत से जूझने के बाद एक नाविक ने लहरों के बीच से उसे बचाया। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। बाढ़ के पानी से दूसरी बार संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पानी घुस चुका है। संगम क्षेत्र में सभी सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, वहां आज नावें चल रही हैं। पानी में इतने दूर से आना जाना, फिर सारी सुविधाएं बंद हो जा रही हैं। दिक्कत हो रहा है सर, बहुत हो रहा है। अब कब काम होगा पता नहीं चल रहा है जी। पानी में अंदर जाके आना पड़ रहा है, जाने का कोई और रास्ता थोड़ी है। अब जाना पड़ेगा, काम है तो जाना पड़ेगा जरूर। किधर जाएंगे, पानी में घुसना पड़ता है। वाराणसी में मां गंगा भी अपने रौद्र रूप में है। काशी के सभी घाट डूब चुके हैं। जलस्तर बढ़ने से शवदाह और गंगा आरती गली और छतों पर हो रही है। वरुणा पार के निचले इलाकों में पलायन शुरू हो चुका है। गंगा में नाव चलाना भी बंद है। बाढ़ चौकियां अलर्ट पर है।
पानी तो लगातार इसमें बढ़ रहा है और सुरक्षा को देखते हुए राजघाट से लेकर 80 घाट तक सभी प्रकार की नावों को बंद कर दिया गया है। और जो हमारे काशी में सैलानी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, गंगा आरती देखने के लिए, नाव पर घूमने के लिए, बहुत ही मायूस होकर उनको वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि पानी बढ़ जाने की वजह से तो घाट का संपर्क टूट चुका है। अयोध्या में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। निचले इलाकों में बसे हुए लोगों को सुरक्षित ऊपर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 36 मीटर ऊपर पहुंच गया है। इसको लेकर के लगातार प्रशासन अलर्ट है और ये माना जा रहा है कि अभी और भी सरयू का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए निचले इलाकों में बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक घंटे 1 सेंटीमीटर सरयू के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। उफनाई सरयू नदी बाराबंकी में विकराल हो चुकी है। नेपाल के अलग अलग बैराजों से छोड़े गए तकरीबन 8 लाख क्यूसिक पानी से सरयू नदी का पानी गांव-गांव घुस चुका है। कई घर नदी में कटकर समा चुके हैं। सिरौली गौसपुर तहसील के करीब 15 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। गोबरहा गांव में स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। गांव पूरी तरह से पानी से घिर चुका है और लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे कि सिरौली गौसपुर का ये गोबरहा गांव है, जहां बाढ़ का पानी जो है वो लगभग घुस चुका है। चारों तरफ गांव को बाढ़ के पानी ने घेर लिया है और आलम यह है कि आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने जो बाइक से व्यक्ति आ रहा था उसकी गाड़ी तक उसमें फंस चुकी है। कितने गांव, कितने घर होंगे यहाँ पे जो यहाँ सब मिला के 70-80 है। 70। तो अब कैसे आप लोग रह रहे हैं, कैसे क्या काम करेंगे? तख्तल पर खटिया छोड़े हैं, वहीं पे यहाँ सब बच्चे और सब बैठे हैं। लगभग अगर हम गांव का संख्या, मकान की संख्या लें तो 250 के आसपास मकान प्रभावित है हमारी ग्राम पंचायत में। लोगों को रेस्क्यू करके बंदे पे ले जाया जा रहा है ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। शारदा मोहन और घाघरा नदी का पानी पलिया, निघासन, तिकुनिया, धौरहरा इलाके के 170 से अधिक गाँव में घुस चुका है। सबसे अधिक तबाही शारदा नदी ने मचाई है। नदी खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते पलिया तहसील टापू बन चुका है। पता है, सब हम लोग नवैया से लाए हैं, कुछ मोड़े से ढोकर लाए हैं और ज्यादा पानी आ जाता है तो तैर के लाते हैं और क्या करें। हाँ, तो कोई मदद आप को मिली है? कोई मदद क्या मिले है? पहली पढ़िया में यहाँ बाढ़ वाला राशन मिला है, इसी बाढ़ में यहाँ सरकारी राशन मिला है, जौन मिलता है मोदी की तरफ से। ये वाला कल राशन लाए हैं तो रात में डर लगता है, तो क्या करें, जान पर खेल रहे हम लोग, ऊपर वाला सहारा है। बांदा जिले में केन और यमुना नदी कहर बरपा रही है। करीब 20 गाँव का संपर्क टूट चुका है। स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। सैलाब का सितम गाँव वाले को परेशान कर रहा है। दुर्घटना हो गई, बच्चे पैर के निकलते हैं, तैर के निकलते हैं और बेचारे डूब जाते हैं। बताइए जो है लोग गुजरते हैं। दिखा देना चाहता हूँ, ये मार्ग है, देख लीजिए कितना लंबा मार्ग है, ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। इस मार्ग से लोग अब गुजर नहीं पा रहे, क्योंकि एकमात्र साधन है जो यहाँ से नाव के सहारे लोग यहाँ से जाते हैं। तो ये बच्चे भी यहाँ से जो है नाव के सहारे से अपने पढ़ाई के लिए कर जाते हैं, लेकिन बड़ी बच्चे पैर के जाते हैं, नहीं कोई नहीं पैर पाता तो डूब जाता है। अब आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा नदी बढ़ी नहीं कि तुरी नाला ये बंद हो गया। ऐसा कोई इस जिले में गांव नहीं होगा कि नदी थोड़ा सा बाढ़ में आए और गांव का रास्ता बंद हो जाए। आगरा का उटंगन नदी 30 साल बाद अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। नदी किनारे के 20 गांव प्रभावित हुए हैं। पिनाहट और फतेहाबाद की हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। बाजरा, गेहूँ, पशु धारे पानी में। आपका सामान घर का गेहूँ भरे पानी में। यहाँ की साल से जमीन ज्यादा चली गई, बाजरा चला हुआ, डूबने में घर में पानी भर रहा हुआ। शाहजहांपुर में दियूनी बैराज से छोड़े गए पानी के कारण गर्रा और खन्नौत नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को पानी का डर सता रहा है। पिछली बार की तरह नहीं आने की उम्मीद है कि पिछली बार जैसी बाढ़ आई वो इस बार शायद ही आए, लेकिन चूंकि बारिश हो रही है लगातार, इसलिए पानी तो बढ़ रहा है, लेकिन वो पिछली बार की तरह नहीं होगा। बहराइच में बाढ़ से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। खेत से लेकर गांव तक जलमग्न हो चुके हैं। आलम यह है कि लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। जालौन में यमुना और पहुज नदी का पानी 36 से ज्यादा गाँव में पहुँच चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को शिविरों में रखा गया है, जहाँ पर मंडल कमिश्नर ने लोगों को राहत सामग्री बांटी। 20 गाँव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है
मैंने आज जब दौरा किया तो मैंने देखा कि जिला प्रशासन जालौन द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था सभी ग्रामवासियों के लिए की गई है। 20 के 20 स्थानों पर अलग से बिल्कुल सेपरेट कम्युनिटी किचन चल रही है। मैंने आज कम्युनिटी किचन में भी जाकर के दौरा किया, खाने की गुणवत्ता को चेक किया, ग्रामवासियों से भी बात करी। ग्रामवासियों को आज राहत सामग्री में हम लोगों ने वितरित करी है। मथुरा में बारिश से हुए नुकसान का प्रशासन ने निरीक्षण किया। झाता के कामर लालपुर देह गांव का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया गया। क्षेत्र का हम लोगों ने भ्रमण किया और एक जायजा लिया कि जो फसलों का नुकसान हुआ है, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति है, जिसके कारण सही आकलन करने में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन हमारी कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीम बना दी गई है। जैसे ही पानी कम होगा हमारी टीमें काम पर लग जाएंगी और ये पूरा सर्वे करके जो भी मानक के अनुरूप आर्थिक सहायता राजस्व परिषद के लोगों के अंतर्गत दैवीय आपदा में तो सहायता को उनको दिया जाएगा। बारिश और बाढ़ से इस वक्त मैदान से पहाड़ तक मानो हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है, यानी सैलाबी सितंबर का सितम अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोनभद्र में बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। 6 साल बाद में लबालब होने पर धदरोल बांध के सभी 22 फाटक खोल दिए गए हैं। बांध से 12,000 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। इससे घाघरा नदी और नहर का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रशासन ने कई इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। गाजीपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव देखा जा रहा है और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। गाजीपुर में गंगा 63.400 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 63.105 मीटर है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गाजीपुर के 5 तहसील बाढ़ प्रभावित है और इन तहसीलों के 20 गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। फिलहाल प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों के लिए बाढ़ राहत शिविर बनाए हैं। तो अभी अधिकतर जगह पे आबादी में पानी नहीं आया है। खेती में किसानों के जो खेत हैं उनमें पानी आया है और कुछ गांव में आसपास पानी इकट्ठा हो गया है। हम लोगों ने इसके मद्देनज़र अभी हम लोग स्थिति को देख रहे हैं और हम लोगों ने पूरे जनपद में जो हमारी 5 प्रमुख तहसीलें हैं, सेवराई, जमानिया, मोहम्मदाबाद और सदर का करंडा क्षेत्र जी, इनमें और सैदपुर के भी कुछ गांव प्रभावित होते हैं। तो इन सब में हम लोगों ने अभी प्रथम चरण में अगर 1 मीटर पानी और बढ़ता है तो स्थिति विषम होगी। उस स्थिति में हम लोगों ने अभी से ही 11 बाढ़ शरणालय हम लोगों ने एक्टिवेट करा दिए हैं। आगरा में गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नगर निगम ने हाथीघाट पर विसर्जन कुंड बनाया है और करीब 9 फीट लंबे इस कुंड में 5,000 लीटर पानी है और लोग इसमें गणेश की प्रतिमा विसर्जित कर रहे हैं। इस बार यमुना में प्रतिमाओं का विसर्जन बिल्कुल नहीं हो रहा है। नगर निगम का मकसद यमुना में प्रदूषण कम करना है। यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आगरा नगर निगम द्वारा एक पहल उठाई गई है। गणेश उत्सव और नवरात्रि पर यमुना में विसर्जित ना हो, इसके लिए एक मोबाइल कुंड आगरा नगर निगम के द्वारा बनाया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गणेश जी की प्रतिमाएं हैं वह लोग लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर इसी मोबाइल कुंड में वह विसर्जित भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 6 फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचा और कह सकते हैं कि 9 फुट लंबा लगभग 5,000 लीटर इस पानी इस मोबाइल कुंड में डाला गया है। तो आप देख सकते हैं कि साफ तस्वीरों में कि लोग विसर्जन कर रहे हैं। गणेश भगवान की प्रतिमाएं हैं वो विसर्जन यहाँ लोग मोबाइल कुंड में नगर निगम के द्वारा जो बनाया गया है उसमें कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे जो यमुना है वो दूषित होने से बचेगी।